अच्छा, climate. Okay. Now we will study what different type of climatic regions were created. We saw that rainfall of the India is very variable, right? काफी वेरिएशंस है ना इंडियन रेनफॉल में. जैसे हम देखते हैं कहीं बहुत ज्यादा बारिश होती है, समवेयर इट्स वेरी लेस रेनफॉल, समवेयर इट्स लाइक अबव 200 सेंटीमीटर, समवेयर इट इज 20, है ना. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल मेनी रीजंस वर कैटेगराइज्ड. ठीक है, रीजंस, इंडियन क्लाइमेटिक रीजंस वर derived. Okay, who gave this climatic reasons? Climate for reasons for India. There were two scientists or climatologists, you can say. They gave the climatic reasons of India. Okay, we will look at how they have given it. देखो ये है अकॉर्डिंग टू डैम स्टडी. दो क्लाइमेटोलॉजिस्ट के नाम देखोगे, डुडले स्टैम्प. ओके, सो ही डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल पैटर्न. क्योंकि सबसे वेरिएबिलिटी इंडिया में कहाँ पे दिखती है, मैं लिखवाऊंगी इनके बारे में, आप टेंशन मत लो. ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ पे दिखती है इनके बारे में वेरिएबिलिटी. जैसे इंडिया में टेम्परेचर से ज्यादा वेरिएशन हम रेनफॉल पैटर्न में देखते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी इन द रेनफॉल पैटर्न, रेनफॉल पैटर्न वाज अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून और इंडियन क्लाइमेट. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट दिस साइंटिस्ट स्टैम्प, इन्होंने क्या डिफरेंट रीजंस, ही डिवाइडेड इंडिया इनटू डिफरेंट रीजंस. व्हाट ही कॉल्ड, ही गिव डिफरेंट, व्हाट ही टुक, है ना, he took 18 डिग्री आइसोथर्म. उसने क्या किया, एक 18 डिग्री का आइसोथर्म मार्क किया. ठीक है, ठीक है. he divided the India approximately. India is tropical or temperate country? We discussed this. Majorly it is tropical, है ना. Some features are temperate also we see, है ना. Majorly because of Himalayas it is considered a tropical country. Okay, he divided the Indian continent into two parts. अपर पार्ट को he took the what characteristics he took, 18 degree Celsius. Isotherm means with respect to temperature. Isotherm मतलब a line depicting having same temperature. Therm means temperature. Okay, so he took 18 degree Celsius as a demarking line and the temperature above, the regions above this he called them as a temperate regions, and below that he called them tropical. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल पैटर्न. ठीक है, स्टैम्प ने क्या किया, 18 डिग्री आइसोथर्म को अपना मार्जिन बनाया, डिवाइडिंग लाइन बनाई और इसके बेसिस पे इंडिया को टू पार्ट्स में डिवाइड किया. टेम्परेट और ही कॉल्ड टेम्परेट और द कॉन्टिनेंटल इंडिया, एंड द सदर्न पार्ट बिलो 18 डिग्री आइसोथर्म was called tropical India. Here what happens, temperature is more than that. ठीक है, नीचे क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा इससे, और इसके ऊपर टेम्परेचर क्या था, इससे ज्यादा कम था ऊपर. ठीक है, so he divided first region he called Himalayan region. Can you see this first वाला part, ये वाला part, and in the northeast of India also. Getting? Can you see what you both are writing? अभी तो मैंने कुछ लिखवाया नहीं, क्या लिखा? अच्छा ठीक है, मैं लिखवा दूंगी, कोई बात नहीं. ठीक है, चलो ठीक है. फर्स्ट पार्ट आप रीजंस एक बार देख लो. मैं वही सोच रही हूँ व्हाट क्या लिख रहे हो, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं अभी तक. ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट इज व्हाट, दिस इज द हिमालयन रीजन्स. ओके, हिमालयन रीजन कैसा है, सबसे ऊपर वाला, यहाँ पे टेम्परेचर सबसे कम होता है, रेनफॉल भी कम होता है. सेकेंड रीजन इज नॉर्थ वेस्टर्न रीजन. सेकेंड इज मार्क नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, दिस वाला पार्ट, दिस इज द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन. ठीक है, थर्ड एरिड लोलैंड, दिस थर्ड वन, दिस इज द एरिड. एरिड मतलब का क्या होता है, सबसे लेस रेनफॉल. एरिड मतलब डेजर्ट एरिया, एरिड मतलब वेरी लेस. यहाँ पे हाउ मच वाज द रेनफॉल पैटर्न मॉनिटर्ड, अप्रोक्सीमेटली 20. ठीक है, देयर वाज अ वाटर डिवाइड हियर, है ना. वी ड्रॉ द रेनफॉल पैटर्न आल्सो. रेनफॉल पैटर्न जरूर याद रखना मैप ऑफ इंडिया में. ठीक है, उसके बेसिस पे काफी चीजें आप इन्फर कर पाते हो. उसी के बेसिस पे आप ये रीजन्स बने हैं, उसी के बेसिस पे सॉइल भी पैटर्न आप डिसाइड कर पाओगे, उसी बेसिस पे आप वेजिटेशन, फ्लोरा, फौना आगे समझ पाओगे. ठीक है, चलो दिस इज द एरिड वन. थर्ड वन, फोर्थ रीजन इज द रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल. ठीक है, सो दिस रीजन ही कॉल्ड इट अ रीजन ऑफ मॉडरेट. कौन सा रीजन है ये, यूपी वाला, दिल्ली वाला, थोड़ा हरियाणा का पार्ट और थोड़ा हरियाणा और पंजाब का भी कुछ हिस्सा. ठीक है, यहाँ पे ये वाला क्या आता है, हिमाचल और हरियाणा वाला जाता है रीजन. ओके, फिफ्थ वन द ट्रांजिशनल जोन. फिफ्थ वन ही कॉल्ड दिस पोर्शन. दिस इज नॉट स्टैटिक. दिस ही ये अपने हिसाब से, जैसे मैंने कोई थीसिस निकाले, मैंने थ्योरी निकाली, तो स्टैम्प ऑन हिज बेसिस नॉलेज ही डिवाइडेड द इंडिया इन दीस जोन्स. ठीक है, दीज आर द पोर्शंस ऑफ द टेम्परेट इंडिया. What he called is temperate or the continental India, ऊपर northern वाले पार्ट को. ठीक है, now look at the southern part. What are the divisions he did?
साउथ में फर्स्ट द रीजन ऑफ वेरी हैवी रेनफॉल. व्हाट विल बी द रीजन ऑफ वेरी हैवी रेनफॉल? फर्स्ट वन, सिक्स्थ वन इज दिस पार्ट. गेटिंग? यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बे ऑफ बंगाल ऑफ विंड्स आती है ना, बे ऑफ बंगाल ब्रांच कम एंड कॉज हैवी रेनफॉल. मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ विंड इज दिस. यहाँ पे जो जयंतिया, घारो खासी जयंतिया है, फनलिंग इफेक्ट की वजह से विंड क्या यहीं पे रोटेट करने लगती है और बहुत ज्यादा एक्सेसिव रेनफॉल होता है. ठीक है, सो दिस इज बिकॉज ऑफ दैट रेनफॉल पैटर्न ही हैज कॉल्ड इट अ रीजन ऑफ वेरी हैवी रेनफॉल. ठीक. सेवेंथ वन, रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल. अब इससे कम रेनफॉल वाला रीजन कौन सा उन्होंने देखा? ये वाला. कौन से स्टेट आएंगे यहाँ पे? उड़ीसा आएगा, ये वेस्ट बंगाल भी आएगा, छत्तीसगढ़, झारखंड वाला प्रोडिक्शन. ठीक है, तो ये हम स्टेट्स यहाँ पे स्टेट्स भी देखते रहना कौन से स्टेट को उन्होंने क्या बात कही है. ठीक है, फिर लिख लो आप द कोंकण मॉडरेट रेनफॉल. एट्थ वन, दिस पोर्शन, दिस ही कॉल्ड देम एज अ मॉडरेट रेनफॉल. गेटिंग? इस वाले रीजन को हैवी में कंसीडर, नाइन्थ में इसको अलग अलग नाम दे दिया, उसको अलग नाम दिया, और इधर वाले रीजन को अलग नाम दे दिया. ठीक है, तो फिर इसको क्या है? एट्थ वाला क्या है? रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल. हियर वी सॉ वेरी हैवी रेनफॉल एंड देन इट केम मॉडरेट. कैन वी रिलेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? द रेनफॉल पैटर्न इज डिक्रीजिंग, अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज डिक्रीजिंग. ठीक है, कैन यू इन्फर दिस? नाउ नेक्स्ट, नाइन्थ, द कोंकण कोस्ट. कोंकण वाला पोस्ट, यहाँ पे क्या है? रेनफॉल ज्यादा होता है. ये खुद हम इन्फर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ वेस्टर्न विंड्स, साउथ वेस्ट विंड्स, वी हैव एक्सेसिव ऑफ रेनफॉल हियर आल्सो एंड द मालाबार कोस्ट. ओके, ये दोनों रीजंस. और यहाँ पे क्या है? 11th एंड लास्ट वन दैट वाज रिमेनिंग पार्ट, दैट इज द 11th, दैट इज द तमिलनाडु कोस्ट. सो दीज आर द मेन 9 क्लाइमेटिक रीजंस दैट स्टैम्प गिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिया. ठीक है, इज इट क्लियर? ओनली यू विल हैव टू स्टडी स्टैम्प और दूसरा कॉपन वाला. ठीक है, क्लाइमेटिक रीजंस के पर्सपेक्टिव, व्हाट रीजंस दे हैव गिवन, दैट वी विल हैव टू स्टडी. इसमें बस इतना है कि इन्होंने क्या क्या रीजंस दिए, कितने रीजंस में डिवाइड किया. ठीक है, ब्रॉडर डिविजन्स वर इनटू 2, temperate and tropical, then it was further divided into these parts. Getting? Chalo, write the heading, stems classification. Write down the heading, stems classification of ठीक है, climatic reasons of stems classification of climatic regions of India. Stems classification of climatic regions of India. ठीक है, write down stamp used, stamp सिर्फ stamp लिख लो. ठीक है, STAMP, stamp used 18 degree isotherm used 18 degree isotherm of mean monthly temperature एक एवरेज निकाल के उन्होंने क्या लिया? 18 डिग्री कंसीडर किया. ठीक है, मीन मंथली टेम्परेचर फॉर जनवरी, मीन मंथली टेम्परेचर फॉर जनवरी टू डिवाइड द कंट्री इनटू to divide the country into two broad climatic regions, that is temperate continental zone. पहला वाला first one will be temperate or continental zone in the north and tropical zone in the south. ठीक है, now write temperate or continental India. First one, in that you will write these regions. Temperate zone of India you will write. ऐसी सीक्वेंस में लिखना. ठीक है, 1 2 3 4 5 और ऐसे, दैट वी विल मार्क ऑन द मैप आल्सो. ठीक है, टेम्परेट जोन ऑफ इंडिया, फर्स्ट वन आई एम डिक्टेटिंग द हिमालयन रीजन, ठीक है. सेकेंड, द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, फर्स्ट वन द हिमालयन रीजन,
Second, the northwestern region. Third, the arid lowland. Arid lowland. Arid lowland. Fourth, the region of moderate rainfall. Fourth, the region of moderate rainfall. Fifth, the transitional zone. Fifth, the transitional zone. Now next write the tropical zone of India. The tropical zone of India. First, region of very heavy rainfall. Region of very heavy rainfall. Seventh one. Sixth one was the region of very heavy rainfall. Seventh, the region of heavy rainfall. Eighth, region of moderate rainfall. Region of moderate rainfall. Eighth one. Ninth, you will write the Konkan coast. Konkan coast is Mumbai Goa wala coast. Okay, the Konkan coast. 10th, Malabar coast. Malabar coast is Karnataka, part of Karnataka and Kerala. Okay, and then the Tamil Nadu coast. Now can you draw a map? India का map draw करो. Sixth, the region of very heavy rainfall. क्या हुआ? Sixth, यहाँ पे mark दे. Sixth. Draw the map of India and mark the regions. कहाँ से शुरू करोगे? द टिप यहां से पहले मैंने ये बोला था ना, यहां से पहले ये बनाने को, फर्स्ट दिस, तब सही बनता है यहां से. देन सेकंड व्हाट यू विल डू लाइक दिस. ओके, हमारे साथ बनाओ. यहीं पे ट्राई करो, फिर एक और फ्रेश भी बनाती हूँ मैं. ठीक है, क्या हुआ? चलो ठीक है, बना बना. ऑलवेज शो दिस कर्व. जो मैंने ये वाले बोले थे ना कॉर्नर्स, ये जरूर शो करने होते हैं आपको, ये वाला. फर्स्ट यू विल मेक द हेड, देन द बॉडी. ठीक है, देन गुड. हो गया? चलो बढ़िया, धीरे धीरे आ जाएगा. स्लोली स्लोली प्रैक्टिस करोगे तो आएगा ही, है कि नहीं? ऐसा थोड़ी है कि मैं भी एकदम आर्टिस्ट हूँ, मेरे एकदम सही बनता है. धीरे धीरे आप बनाओगे तो बन जाता है. डन नहीं ड्रॉन? यू शुड हैव ड्रॉन ऑन द फ्रेश पेज ना. चलो कोई नहीं, इट्स ओके. ठीक है, सबने ड्रॉ कर लिया? क्या बोल रहे हो रौनक? कंस्ट्रक्शन में चल रहा है अभी. ओके, चलो कंप्लीट करो. घर पे तो प्रैक्टिस करते नहीं हो आप लोग, तो यहीं पे कम से कम एटलीस्ट एक बार बना लिया करो. करते हैं? अच्छा, ये
So if you have drawn, so what you will mark first? जिन्होंने ड्रॉ कर लिया है, what first region you will mark? देखो हिमालय वाला रीजन एंड दिस नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट, फर्स्ट पार्ट, ठीक है, फर्स्ट here also and this Sikkim will also come in first, okay, Sikkim and this Arunachal wala region, getting? Second the Punjab wala region, ye wala, the northwest, second. थर्ड पूरा राजस्थान और गुजरात, गुजरात में कहां तक अपलाओगे? ये यहां तक. So first you will meet this point with this Uttarakhand wala region. This is third, fourth, fifth. Okay, sixth is here. थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक, हमारे फिफ्थ तक कहां तक आएगा? ट्रांजिशनल जोन तक, टेम्परेट वाला रीजन, टेम्परेट जोन. देन वी विल स्टार्ट विद द ट्रॉपिकल. थर्ड फोर्थ फिफ्थ, देन सिक्स सेवेंथ एट्थ. गेटिंग द सीक्वेंस? ऐसे याद रखो, 1 ऐसा है, 2 3 4 5 6, फिर 7 8 9 10 इधर नीचे. इससे क्या होगा? रीजंस भी आपको याद हो जाएंगे. सीक्वेंस में आप लिखोगे ना 1 2 3 4 5 6, गेटिंग 7 8. हाँ हाँ, ये राजस्थान है और आधा क्या है? गुजरात. गेटिंग? ये इसको बंद, ये करो तो नाव नहीं तो है, ठीक है. ये तो मैंने ऐसी की. तो ये गर्म क्यों हवा दे रहा है? ये गर्म हवा दे रहा है, ये गर्म क्यों हवा दे रहा है? अरे गर्मी, और वो भी 17 है पर उतना काम नहीं कर रहा. वो वाला भी लग नहीं रहा कि उतना टेम्परेचर है. चलो, ड्रॉन. हैव यू मार्क्ड ऑल द रीजंस? सो गुड. डन. निशा, ये हाँ, ये फोर्थ वाला मेजर पार्ट एनसीआर वाला रीजन हो गया, एंड दिस यूपी. देन फिफ्थ इज बिहार, हाफ ऑफ द बिहार यू कैन से, टॉप. देन सिक्स्थ इज दिस नॉर्थ, होल नॉर्थ इज रिमेनिंग एक्सेप्ट अरुणाचल. ठीक है. सो विल रिमेंबर इन द सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6, फिर वहां से 7 8 9 10 11. याद हो गया? ठीक है, इजी है ये. डन. रौनक कंप्लीटेड. कर लो, आप बना लो, ड्रॉ कर लो. व्हाट हैपेंड? मैं अच्छा, मुझे लगा मुझे. ओह माय गॉड, यू आर सच अ गुड ड्राइंग. के लोग नजर दे देते हैं, इतनी अच्छी ड्राइंग है. ओह यस जतिन. मध्य प्रदेश थोड़ा सा पार्ट. आप पॉलिटिकल मैप भी साथ में रखो, एटलीस्ट आपको दिख जाएगा कि क्या है. ठीक है, कौन से स्टेट्स हैं. ठीक है, लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑल्सो. अगर स्टेट्स में कंफ्यूजन है तो पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप दोनों रेफर करके चलो. ठीक है, इतना आपको ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा स्टेट है, विच स्टेट इज दिस, विच स्टेट इज दिस. ओके, चलो. इज इट क्लियर? नाउ राइट हेडिंग कॉपन्स. कॉपन्स, ये स्टैम्प का हो गया. We have done Köppen's classification. We did. हमने किया था इन क्लाइमेटोलॉजी. What was it? Köppen's classification of climatic region of India. एक बार रिवीजन करा लेते हैं. What was Köppen's classification of climatic regions? What was it? We did in the class. Yes. Okay. Yes, open notes. How many divisions he did? Major. How many groups he divided? 6 or 5? There were 5 major divisions. ठीक है, A C D E. ठीक है, A B C D E 5. Getting? चलो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ. Köppen's classification.
सो प्रज्ञा, व्हाट वाज कोपन्स क्लासिफिकेशन, कुछ याद है? कोपन्स ने क्या क्लासिफाई किया था? ओके ओके, चलो करुणा विल रिपीट. हाँ, रौनक, Ling, Jatin, you were there in the class Koppens classification? I think no, you were there or not, I don't know. सामने दिखा तो है? हाँ? Koppen what? Koppen did on the basis of temperature and precipitation. He took these two variables, okay? He took these two variables. On the basis of that, he divided the regions into the different regions. He divided the whole world into different climatic groups, okay? 5 major climatic groups he did, right? First one was A1. He named them as, broader grouping was known as A, B, C, D and E, ठीक है? मेजर 5 ये डिविजन्स थे इसके, ये बाद में ऐड हुआ था, ठीक है? मेजर व्हाट इट इज, आप कभी भी पूछोगे मेजर क्लाइमेटिक डिविजन्स 5, ओके? व्हाट वर दीज 5? ट्रॉपिकल, ड्राई क्लाइमेट, वार्म टेम्परेट, cold snow forest climates and E, cold climates, ठीक है? These are the main climatic groups according to Koppen, ठीक है? What was this? On the basis of temperature and precipitation, कि what is the temperature of that area? What is the mean monthly temperature of that area? On the basis of temperature and amount of rainfall happening in that area, he divided the whole world into different groups. Same this grouping was applied on India also, ठीक है? He divided India into different groups on the basis of this, ठीक है? different regions categorize किए, तो वो भी हम देखेंगे कि इंडिया ने उसने जैसे स्टैम्प ने अपना क्लाइमेटिक डिविजन्स दिया, क्लाइमेटिक रीजंस बताए, सिमिलरली कोपन आल्सो गिव, वी इम्प्लाइड दिस कोपन्स ग्रुप ऑन इंडियन मैप, ठीक है? व्हाट आर द डिविजन्स? पहले ट्रॉपिकल में देख लो. एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ is 18 degrees Celsius or higher than that. That will be called as tropical region, climatic region. ठीक है? Mean monthly temperature of the coldest month. Always remember, ये sentences में गड़बड़ मत करना. अगर कहीं भी लिखने को आता है या define करने को आता है, don't do any mistake. ऊपर नीचे मत करना कि temperature coldest month और warmest month और the month. ठीक है? कुछ भी नहीं. The average temperature of the coldest month is 18 degree. मतलब जितनी ज्यादा ठंड वहां पे हो सकती है, उसका एवरेज टेम्परेचर कितना था? 18 डिग्री सेल्सियस था. तो उसको उसने ट्रॉपिकल कैटेगरीज में डाला. व्हाट वाज द बी ग्रुप? ड्राई क्लाइमेट्स. हियर पोटेंशियल इवेपोरेशन एक्सीड्स प्रेसिपिटेशन, मतलब इवेपोरेशन वाज हैपनिंग मोर, ठीक है, देन प्रेसिपिटेशन. सो इट वाज लाइक डेजर्ट वाला रीजन, जितनी बारिश हो रही है उससे ज्यादा क्या है, इवेपोरेट हो जाता था. तो दैट ही कॉल्ड देम एज अ ड्राई रीजन्स. लाइक ऑल द डेजर्ट्स अकॉर्डिंग टू हिम केम इन दिस कैटेगरी, ठीक है? थर्ड, वार्म टेम्परेट. एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट्स इज हायर देन -3 डिग्री सेल्सियस बट बिलो 18 डिग्री. सो व्हाट इज द रेंज? -3 डिग्री सेल्सियस और 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में, ठीक है? So this, उसमें क्या था? 18 डिग्री से ऊपर थे सारे टेम्परेचर्स, ठीक है? ऑल द टेम्परेचर्स वर ग्रेटर देन 18 डिग्री सेल्सियस. गेटिंग द डिफरेंस? Then cold snow forest climate, D. Group D, what is? The average temperature of the coldest month is -3 degree Celsius or below, ठीक है? It is less than -3 degree Celsius. Is -3 degree or below than that. Getting? Now last one, cold climates. Average temperature of all the months. Here we are taking coldest month, but in this cold climates all the month is below 10 degree Celsius. Getting? याद रखना ये sentence. All the month is below 10 degree Celsius. So this is the broader division what Koppen made with respect to climatic regions of the world. ठीक है? अब यही चीज हम इन्होंने क्या किया, अब फर्दर स्टडीज की थी, इन्होंने और ज्यादा स्टडीज की थी. बेसिक हमें इतना पता होना चाहिए और इसको हम किस में इम्प्लाई करेंगे? इंडिया में, कि इंडिया में कहाँ पे कौन कौन से रीजन्स है अकॉर्डिंग टू कोपन, ठीक है? बी और एस भी मैंने बताया था ना. बी और एस क्या सिग्निफाई करते हैं? सेमी एरिड रीजन्स, ठीक है? बी विल सिग्निफाई सेमी एरिड और डब्ल्यू फॉर एरिड. डब्ल्यू फॉर, अगर जहां डब्ल्यू है दैट मीन्स इट इज अ W is for desert, ठीक है? And B is for semi-arid, ठीक है? This much you should remember. All major 5 divisions and this terminology. Getting? So we will look at how India is divided according to climatic regions according to Koppen. चलो, first one
सबसे पहले ये ET तो बाद में एडिशंस हुए थे, ठीक है। पहले आप देखो CWG, दिस मेजर पार्ट ऑफ द इंडिया, CWG, ठीक है। व्हाट इट इज? मॉनसून टाइप, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश इधर से भी आती है, इधर से भी आती है, तो इसको हमने CWG कंसिडर किया। C मतलब व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर C? व्हाट वाज द टेम्परेचर? जैसे अकॉर्डिंग टू कॉपन, C इज दिस वन, वॉन टेम्परेचर, कोल्डेस्ट मंथ ये वाला है, -3 डिग्री से ऊपर ही रहता है, बिलो 18 डिग्री, ठीक है। तो C क्या सिग्निफाई कर रहा है? ये टेम्परेचर, गेटिंग, देन CWG. Next you will see tropical savanna, AW. AW where it is this part. This is a completely dry region होता है थोड़ा सा, यहाँ पे deciduous plants, trees वगैरह मिलेंगे, वो हम देखेंगे vegetation में. So this he call AW as tropical savanna type. Then AMW, this one. AMW is monsoon type with short dry season. ये भी क्या है? मॉनसून टाइप विद शॉर्ट ड्राई। यहाँ पे क्या है? ड्राई विंटर, विंटर में रेन बहुत कम होती है। जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस व्हेन दे कम, देन ओनली वी हैव रेन इन विंटर, अदरवाइज इट इज अ ड्राई। सो दिस इज द विंटर ड्राई सीजन। हियर वी हैव शॉर्ट ड्राई सीजन बिकॉज मॉडरेट इम्पैक्ट इज देयर, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज एंड अदर इम्पैक्ट आल्सो देयर इज अ रेनफॉल। केरला में देखना छोटे छोटे रेन्स आते रहते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट AS इज विच पार्ट? दिस वाला पार्ट। This is monsoon with a dry season in summer because no rainfall happens in summer season at this. यहाँ पे कब बारिश होती है? जब नॉर्थ ईस्ट रिट्रीटिंग विंड्स होती हैं, तो इसलिए इन्होंने इसको क्या बोला? AS को बोला monsoon with a dry season in summer, ठीक है। नेक्स्ट BSW is a steppy climate. BSHW कहाँ पे है? This one, steppy. स्टेपी हमने डिवाइड किए थे क्लाइमेटिक रीजंस, ऑल द ग्रासलैंड्स वी डिड, स्टेपी, सवाना, ये सब याद है? व्हाट इज सवाना, व्हाट इज स्टेपी एंड व्हाट इज सवाना? डिफरेंस बताओ स्टेपी और सवाना। विच इज ट्रॉपिकल वन? Steppe is a temperate grassland. These are grassland, name of the grassland because they have short trees. छोटे छोटे पेड़ होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो steppe climate यहाँ वाला रीजन, डेजर्ट के थोड़े नियर में, ठीक है। Then we have cold humid winter, DFC. Where it is? This is this वाला रीजन, DFC. Getting? That is a cold humid winter with the short winter. ठीक है, समझ आ रहा है रौनक? ठीक है। Next BWH. This is a hot desert. BWH. This is the typical desert वाला रीजन, ठीक है। Now E is a pole type, ET is a tundra. These were further additions when further studies were done, so they were called, this was E was called polar type, कि पोल टाइप के क्लाइमेट यहाँ पे क्या है? हिमालयस भी है, ठीक है। पोल रीजन लाइक हमेशा क्या यहाँ पे बर्फ जमी रहती है, हाई ऑल्टीट्यूड सी, ठीक है, तो इसलिए इसको पोलर टाइप क्लाइमेट बोला। देन टुंड्रा टाइप, टुंड्रा वेजिटेशन वी हैव सीन इन द ग्रासलैंड्स, राइट? कॉनिफेरस ट्रीज आर देयर इन द टुंड्रा, ठीक है। लाइकन्स आर देयर, मॉसेस आर देयर, सो डिफरेंट टाइप ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेशन आल्सो वी हैव डिवाइडेड देम, ठीक है। सो दिस इज हाउ कोपन डिवाइडेड, कोपन्स क्लासिफिकेशन इज अप्लाइड ऑन इंडियन कॉन्टिनेंट, इंडिया, ठीक है। सो दिस इज हाउ ही हैज डिवाइडेड। समझ में आया? गेटिंग रिटन, मतलब अंडरस्टूड व्हाट इट इज। चलो आप लिख लो कोपन क्लासिफिकेशन, हेडिंग लिखा है कोपन्स क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन क्लाइमेट, कोपन्स क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन क्लाइमेट। Köppen divided, or you can add Köppen categorized India into, Köppen categorized India into 8 climatic regions based on mean annual and mean monthly temperatures, based on mean annual and mean monthly temperature, and precipitation data. Should I repeat? 8 climatic regions based on mean annual and mean monthly temperature and precipitation data. Write down first AW. Write down AW, ठीक है। फर्स्ट वन AW, उसके आगे आप लिखो ट्रॉपिकल सवाना। फर्स्ट वन AW, ट्रॉपिकल सवाना।
इसके आगे भी मैं लिखाऊंगी एक लाइन इसके बारे में, ठीक है। AW ट्रॉपिकल सवाना, इसके बारे में। साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, साउथ क्लाइमेटिक रीजन वेयर इट इज साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कॉमा मेजॉरिटी ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। Majority of the peninsular plateaus. Next, AMW. AMW. A कैपिटल होगा, W छोटा, ठीक है। AMW सेकेंड वन, यू राइट। That is tropical monsoon. Tropical monsoon with a short dry season. Tropical monsoon with a short dry season. इसके आगे लिखो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, और साउथ ऑफ गोवा वाला, साउथ ऑफ गोवा, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया कॉमा और साउथ ऑफ गोवा। नेक्स्ट यू राइट AS, थर्ड वन AS, 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 ठीक है। This is tropical moist. You write down tropical moist or monsoon with a dry season in summer. Short में आप लिख लो tropical moist. Tropical moist and or monsoon with the dry season. Monsoon with the dry season in summer. Area what climatic region it is? Coromandel coast, Tamil Nadu. Coromandel coast, Tamil Nadu. Next you write BSHW. BS capital, ठीक है, BSHW, this one. BS capital, HW small. Semi-arid steppe. Semi-arid steppe. Semi-arid steppe. उसके आगे write down in front of that northwestern Gujarat, comma northwestern Gujarat, comma Punjab and some parts of Rajasthan. Northwestern Gujarat, comma Rajasthan, मतलब Punjab and some parts of Rajasthan. Then you write this desert BWHW. BWHW. W is capital. BWHW is small. This is hot desert. Extreme western parts of Rajasthan. Extreme western parts of Rajasthan. Extreme western parts of Rajasthan. Next, CWG. We will come to CWG. Center one. C capital, WG small.